नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में वाहन चालक की जो भर्ती आई थी, जिसकी परीक्षा जो होने जा रही है 31 मई 2026 में रहेगी। तो किस तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं, किस तरीके से आपने तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे वो वाहन चालक से संबंधित रहेंगे। किस तरीके के जो गाड़ियों के बारे में अलग-अलग जो जानकारियाँ आपसे ली जाती हैं, प्रश्नों के तौर पर किस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 नंबर का होगा, आप सभी को पता है। और प्रश्न कैसे होने वाले हैं, पूर्व में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित वाहनों के लिए बाधा मुक्त कार्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो कौन-सी गाड़ी को जो है पहले जाने दिया जाता है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है कि जो फायर सर्विस वाहन होते हैं, एम्बुलेंस होती है, उनको पहले जो है बाधा मुक्त किया जाता है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, जब आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप अपने मतलब स्कूल के पास कहीं गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें आपकी जो गति है वो कम होनी चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है आपका, आपके वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए। तो आपके जो वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। तो अरबी अंक जो रहते हैं जैसे 1, 2, 3, जैसे यूके 04, यूके 07 ऐसे करके लिखा होता है। तो अरबी भाषा के साथ अंग्रेजी में जो रहता है वो यूके 07, यूके 08, तो इस तरीके से होता है। इसके साथ चौथा प्रश्न है, आरसी के संदर्भ का नाम क्या है? आरसी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए सक्षम है। तो कौन जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको देता है? तो जिला और क्षेत्र परिवहन कार्यालय द्वारा जो है इसको दिया जाता है। इसके साथ ही छठा प्रश्न है कि एक बार जब आप सीखने वाला लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो वह कब तक मान्य होता है? तो बेसिक सा है, आप सभी को पता है, जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो 6 महीने तक क्या होता है? वैध होता है। इसके साथ ही सातवां प्रश्न है, यदि आप एक चक्कर में सीधा जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? अगर आप एक चक्कर में जो है सीधा जा रहे हो तो क्या संकेत आपको देना होगा? तो प्रारंभ में कोई भी संकेत नहीं है, बाहर निकलने पर बाएं तरफ का संकेत देना होगा। मतलब जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं एक सीधे चक्कर में और जब बाहर निकलोगे तो आपको इंडिकेटर देना होगा। तो ये थोड़ा सा घुमाने वाले प्रश्न भी आपको मिलेंगे। जैसे अगर मोड़ काट रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो किस तरीके से आपको इंडिकेटर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का क्या मतलब है? मतलब जैसे आपने रोड में देखा होगा कि सीधी लाइन होती है, तो उसका मतलब होता है कि ओवरटेक नहीं करना है, और जहाँ पे ऐसे-ऐसे होता है तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो। तो ये जो है प्रश्न रहेगा कि ओवरटेक आपको वहाँ पे नहीं करना होगा। तो ये प्रश्न रहेगा। इसके साथ ही 9वां प्रश्न है, आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आप किसी अन्य वाहन को आते हुए देखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको लो बीम करनी होगी। तो सही उत्तर है कि लो बीम चालू करनी होगी। इसी तरीके से 10वां प्रश्न है, अपने साथ यात्री को मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि मोटरसाइकिल में नहीं लगा है। तो उचित पैर टिकाने की जगह, मतलब फुट रेस्ट अगर आपकी मोटरसाइकिल में नहीं है तो आप पीछे अपने साथ किसी को नहीं बैठा सकते। तो ये रहेगा आपका उचित ऑप्शन। वैसे क्या दिया गया है कि मडगार्ड हो गया, बड़ा इंजन हो गया, चौड़े टायर हो गया, लेकिन जो उचित आंसर है वो पैर टिकाने की जगह। अगर पैर ही नहीं टिका पाओगे तो गिरने की संभावना होती है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और व्हाट्सअप में आपको सिर्फ मैसेज करना है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी।
तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर जो है आपका यहाँ पे रहेगा 7906107483। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएँगे। इसके साथ ही नोट्स आपको मिल जाएँगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो हमारे जो बैच की फ़ीस रहने वाली है वो नॉमिनल फ़ीस है, 299 जो है इसका चार्ज रहेगा, जिसमें आपको पूरा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आने वाला है, उसका अपडेट भी आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है आपको। सिंपली आपको व्हाट्सएप में मैसेज लिख देना है कि वाहन चालक के आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये नंबर को आप नोट कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो गाड़ी से संबंधित रहते हैं। यहाँ पे है 12वां प्रश्न आपका, निजी कार और मोटर चालित जो दो पहिया मालिकों के लिए नंबर प्लेट किस रंग की होती है? तो यहाँ पे जो है, जो नंबर प्लेट होती है वो काले अक्षरों में लिखा होता है और सफ़ेद जो उसकी प्लेट है वो रहती है। तो यहाँ पे नंबर जो रहती है, जो HSRP जो लिखा होता है, वो नंबर प्लेट आपकी रहेगी। इसके साथ ही जो है, किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है। तो किसी भी राज्य अगर बना है लाइसेंस, तो आपका भारत में पूरी जगह, सभी जगह जो है उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही 14वां प्रश्न आपका है, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है? तो किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को अपनी स्पीड को जो है पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो काफ़ी लोग इसमें ये लिख देंगे कि ओवरटेक के समय, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न लिखा है निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है। मतलब जो, जैसे कहीं पर लिखा है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी हुई है, तो आपको उतने में ही चलना है। ये नहीं कि आपको ओवरटेक करना है तो आप 110 में चले जाएँगे, तो ये आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। आपको ये सँभाल के चलना है कि आपको बहुत ही आराम से गाड़ी चलानी है, सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप जो निर्धारित गति दी गई है, उस गति से ना चल के ओवर स्पीडिंग करेंगे, ओवरटेक करने के लिए ओवर स्पीड करते हैं, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अगर गलत होता है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इतने नंबर आपके कट जाएँगे 0.25। तो ये नंबर भी कटेंगे अगर गलत उत्तर करोगे। ये नहीं कि तुक्के मार के आ जाओगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बहुत चीज़ें। तो इसलिए आपको देखना होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगी। इसके बाद है आपका 15वां प्रश्न, अगर कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन आपको पीछे से जलता हुआ या रोशनी के साथ आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जल्दी से जो है उसको रास्ता दे देने की संभावना जो है करनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके आपको उसको पास दे देना होगा। इसके साथ ही 16वां प्रश्न है आपका, एक जो वाहन है, यातायात संकेत किस आकृति का होता है? तो यहाँ पे जो है अलग-अलग जो है संकेत यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका अनिवार्य यातायात संकेत है, उसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। इसके साथ ही 17वां प्रश्न है आपका, आपका बीमा समाप्त हो गया है, इसके नवीनीकरण करने से पहले आप कब तक अपने वाहन को कानूनी रूप से चला सकते हैं? तो 1 दिन भी आप लोग नहीं चला सकते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, तो आपको 1 दिन क्या, मतलब कुछ घंटे भी अगर होते हैं, तो आप उसको नहीं चला सकते। तो आपको अपना लाइसेंस को क्या करना है, एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू करवा लेना है, वरना आपका चालान भी हो सकता है। 18वां प्रश्न है आपका, यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक है, तो क्या करना चाहिए? तो गाड़ी रोककर बाहर निकलकर और रेलगाड़ी के आने की जाँच करें। कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वहाँ पे जो है कोई है नहीं, मानव रहित है, तो आपको गाड़ी से उतरकर देखना होगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। 19वां प्रश्न है, लाल रंग की सीमा और 2 लाल जो रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह, जिसका अर्थ क्या है? बिना रुके चलें। तो यहाँ पे आपको एक लाल रंग का जो है
रहेगा जहाँ पे बिना रुके चलें। तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं होगा, वरना हाईवे में ये ज़्यादातर दिखता है कि आपको रुकना नहीं होता है। तो आपको जो जितने भी सिंबल रहते हैं, जितने भी साइन होते हैं, वो आपको याद कर लेना है और उनका मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपको आ जाएँगे। तो आप बताइए क्या लिखेंगे इसमें? लाल रंग की सीमाओं और 2 लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह जिसका अर्थ है। तो ये आपको याद होने चाहिए, साइन भी। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है, 1 सेकंड में आपका वाहन कितनी दूर तय करेगा? तो ये थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो 16.6 मीटर जो है आपका वाहन 1 सेकंड में पार करेगा। इसके साथ ही कुछ और प्रश्न हैं। फिसलना भरी जो सड़कें होती, फिसलने वाली सड़कें जहाँ पे पाला गिरा होता है, से निपटने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग टेक्निक क्या रहेगी? तो सब जहाँ से कहीं पे आप ढलान में आ रहे हैं या फिर कहीं पाला पड़ा है, पहाड़ों पर ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पे आपको गियर को जो है बदल कर जो है गति को कम करना होगा। तो उसको इंजन ब्रेकिंग भी कहते हैं, तो वो आपके काम आएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये रहेगा। अगर ब्रेक मारोगे तो टायर स्किड हो जाएगा, रपट जाएगा, गाड़ी इधर-उधर जा सकती है। गियर बदलकर गति बढ़ाओगे तब भी दिक्कत है। जितनी जल्दी हो सके पार करें। तो सभी प्रश्न ये गलत हैं। सही उत्तर है कि आपको गियर बदलकर जो है गति को कम करना होगा। जिससे कि क्या होगा कि इंजन ब्रेकिंग होती है। ठीक है? इसके साथ ही दूसरा 22वां प्रश्न है आपका, 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वाहन चलाते समय अगले वाहन से आपके वाहन की दूरी लगभग कितनी गाड़ियों की लंबाई के बराबर होनी चाहिए? तो ये जो है 2 इसका सही उत्तर रहेगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही 23वां प्रश्न है आपका, यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल हैं तो आपको कितने समय तक इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी? तो 24 घंटे के अंदर आपको इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें से किस चलते हुए वाहन से या यात्री उतर सकते हैं? अगर कहीं गाड़ी चल रही है तो इनमें से किन में से उतर सकते हैं? तो इनमें से किसी से भी नहीं उतर सकते हैं। चलते हुई गाड़ी से आपको कहीं से भी नहीं उतरना, कोई भी गाड़ी हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बस से एकदम से उतर जाते हैं, चलती बस से, लेकिन जब तक गाड़ी अपने स्टॉप पर ना रुक जाए वहां से आपको उतरना नहीं है। 25वां प्रश्न है, शराब पीकर ड्राइविंग करना कब स्वीकार्य है? मतलब कब आपको शराब पीकर गाड़ी चलाना स्वीकार्य रहेगा? तो किसी भी स्थिति में आपको, किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं करना है, दारू पी के नहीं चलानी है गाड़ी। तो देखिए ये प्रश्न जो रहेंगे ये आपका जो ड्राइविंग के ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में जो अधिनियम है 2017 2019 उनसे प्रश्न आपके लिए रहेंगे। फिर आपका उत्तराखंड का रहेगा, उसके बाद आपका जो जीके वाला है पोर्शन वो भी आपको मिल जाएगा, और जो कुछ बीमारियों के बारे में है एचआईवी एड्स, तो वो भी आपको कवर होते हुए मिलेगा। कि ज़्यादातर 20 प्रश्न तो आपको इसी से देखने को मिलेंगे। अभी इसमें अधिनियम के प्रश्न हमने ऐड ऑन नहीं करे, वो भी मिल जाएँगे। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएँगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटीरियल, प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।